हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। और ये चैप्टर जो है बस एक ही वीडियो में, ये जो आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप थंबनेल देखकर हमारी वीडियो पर आए हो तो इसी वीडियो में आपको पूरा चैप्टर ये कवर हो जाएगा। आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी इस वीडियो के अलावा, ठीक है। तो चलिए आप पढ़ते हैं। देखिए, तो इस चैप्टर को रियल नंबर है ये हमारा चैप्टर। तो इस चैप्टर को पता होने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, होल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, होल नंबर हमारे क्या होते हैं ये आपने पहले पढ़ रखा होगा, एक बार और पढ़ लीजिए, ठीक है, रिवाइज भी हो जाएगा। तो होल नंबर हमारे कौन से होते हैं, जो हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं। वो नंबर, द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम द ज़ीरो, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। जो जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं हमारे और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, मतलब कि कहीं तक भी, जिसका कोई डिफाइन नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे होल नंबर। नेचुरल नंबर बच्चों हमारे होते हैं जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और अप टू ये भी इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसका भी कोई पता नहीं होता हमें। और प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हमारे होते हैं, आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। प्राइम नंबर होते हैं हमारे जिनका HCF 1 होता है या फिर जो नंबर खुद से डिवाइड होता है, ठीक है। जैसे कि 2 और 3 5 7 11 13 17 19 और 23, ठीक है। ऐसे ही चलते रहेंगे। तो ये नंबर देखो, जैसे 2 देखो, 3 देखो, 5, ये नंबर ऐसे हैं कि अगर मैं इन्हें किसी और वैल्यू से डिवाइड करूँगा तो नहीं होंगी। जैसे 7 ले लो, 7 जो एक ऐसा नंबर है जो खुद से बस खाली 7 से ही डिवाइड होगा, ठीक है, और किसी नंबर से नहीं होगा। 11 भी खुद 11 से ही डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा। कोई बड़ा नंबर ले लो, 19 भी हमारा 19 से ही डिवाइड होगा। 23 भी हमारा 23 से ही डिवाइड होगा, ठीक है, और किसी नंबर से ही डिवाइड नहीं होने का है। तो ऐसे नंबर होते हैं हमारे प्राइम नंबर, ठीक है। हिंदी में इन्हें अभाज्य संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में हमारा आता है कंपोजिट नंबर। तो बच्चों कंपोजिट नंबर वो होता है जिसका मिनिमम फैक्टर उसके 3 होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिख दूँ मैं कि मिनिमम फैक्टर, मिनिमम फैक्टर जो है कितने होने चाहिए उसके, 3 होने चाहिए। तो कंपोजिट नंबर होता है हमारा जिसके मिनिमम फैक्टर, कम से कम फैक्टर 3 तो होने ही चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो जाए लेकिन कम से कम 3 होनी चाहिए, 3 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक नंबर लेते हैं हम, जैसे कि 4 6, ठीक है। अब इसमें ये नहीं है कि अगर इवन नंबर है तो वो हमारा कंपोजिट नंबर होगा, अगर ओड है तो नहीं होगा, नहीं। इसमें मिनिमम फैक्टर कितने होने चाहिए, 3। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकते हैं, 6 ले लो या 9 ले लो, 10 ले लो। अब इन्हें देखो, अब जैसे इसमें से हम 4 नंबर लेते हैं, देखो 4 नंबर। अब 4 नंबर ज़रा मुझे बताओ कि एक तो 1 से डिवाइड हो जाएगा हमारा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 के टेल में भी आ जाएगा, 2 2 जा 4, और 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसके देखो कितने फैक्टर हो गए, एक तो 1 2 और 3, तो कितने हो गए, 3 इसके फैक्टर हो गए। तो ये हमारा 4 जो है क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 9 ले लो, ये हमारा ओड नंबर होता है। 9 देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा हमारा, 1 से हो जाएगा डिवाइड और 9 से हो जाएगा, ठीक है। ये भी, इसके भी कितने फैक्टर हो गए, 1 2 और ये 3। तो इसके भी मिनिमम फैक्टर कितने बनने हैं, 3 बनने हैं। तो ये भी हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। ऐसे ही 10 भी हमारा देखो, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा और 10 से हो जाएगा। तो इसके कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टर। तो ये भी हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। मिनिमम 3 फैक्टर तो होने ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद में आता है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बच्चों ये होता है वो नंबर जो नंबर फ्रैक्शन में हो, जैसे कि इज़ इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ठीक है। वो नंबर जो हमारा किस फॉर्म में हो, P अपॉन Q की फॉर्म में हो, और Q जो है वो 0 ना होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार और बता दूं, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर हमारा वो नंबर होता है जो हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, लेकिन Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये जो Q है ना, ये डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर की, ये 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 हो गई तो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा इन्फिनिटी, ठीक है। जैसे कि 1/0, 2/0, 3/0, ये क्या होती है, हमारी इन्फिनिटी वैल्यू होती है। अगर डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी
इन्फिनिटी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम रैशनल नंबर जो है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, लेकिन क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में आते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर सिंपली ऐसे समझो कि वो हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, ये नहीं होते। ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ये नहीं होते। ये कैसे होते हैं, जैसे कि आपने पाई की वैल्यू पढ़ी होगी 22/7 होती है, तो 22 को अगर आप 7 से डिवाइड करते रहोगे तो ये डिवाइड कम्प्लीटली नहीं होने का है, मतलब कि रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं आने का है। ठीक है, जीरो नहीं आने का है। ठीक है, तो रिमाइंडर जिसमें रिमाइंडर जीरो ना आए। ठीक है, और पॉइंट के बाद में देखो, जैसे इससे डिवाइड करेंगे हम, 7 से डिवाइड करेंगे, जैसे देखो 22 को, 7 3 जा 21, अब क्या बचा हमारा 1। ठीक है, फिर जीरो लेंगे हम, यहाँ क्या लग गया पॉइंट, अब 7 1 जा 7, अब 3 आ गया, फिर जीरो लेंगे, तो इसके बाद में ऐसी वैल्यू आएगी 3.1, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद में कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू आएगी 3.1 2 3 7 9 8 5, मतलब कुछ अलग ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कौन से, इर्रेशनल नंबर होते हैं इस टाइप के, जो हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, अब ये जो होते हैं इर्रेशनल नंबर, ये भी कई टाइप्स के होते हैं हमारे, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, हमें क्या पढ़ना है, चैप्टर रियल नंबर, तो उसके लिए इतनी ही जानकारी काफ़ी है आपके लिए। उसके बाद में आते हैं हमारे इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं गाइज, इंटीजर जो होते हैं हमारे वो होते हैं, आपने नंबर लाइन बनाई होगी, जैसे ये एक नंबर लाइन है, बीच में जीरो होता है, इधर सारी क्या होती हैं, +1 +2 +3 +4, और इधर की सारी क्या होती है, -1 -2 -3 और -4। ये सारे क्या होते हैं, ये इन्फिनिटी तक, और ये प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। ये क्या होते हैं हमारे, यही तो होते हैं बच्चों हमारे इंटीजर। ठीक है, और इंटीजर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। फर्स्ट इज़ पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड इज़ नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, जो जीरो से लेके और प्लस की वैल्यू रहती हैं, +1 +2 +3 +4 अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, +1 +2 +3 +4 अप टू इन्फिनिटी तक, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर रहते हैं। और हमारे नेगेटिव इंटीजर वो होते हैं जो हमारे -1 -2 -3 -4 अप टू इन्फिनिटी तक, ये होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ सारा, बताइए कमेंट में जल्दी फटाफट। अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो आपका रियल नंबर भी चैप्टर बिल्कुल क्लियर है। जैसे कि अब मैं बता दूँ आपको कि रियल नंबर क्या होता है, इन ये जो सभी आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है, यही तो होता है इन सभी का कॉम्बिनेशन। भाई रियल नंबर वो नंबर होता है जिसमें हम होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, ये सभी नंबर हम पढ़ते हैं इसके अंदर, और यही होता है हमारा रियल नंबर। ठीक है, तो यही तो होता है हमारा रियल नंबर। अब ये चीज़ अगर आपको पता है सारा, तो आप रियल नंबर चैप्टर बहुत पूरा समझो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इस वीडियो के पर कमेंट करोगे मुझे, तो मैं उसकी एक्सरसाइज भी करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो इस पर कमेंट कर देना आप, मैं आपको पक्का कर पढ़ाऊँगा। और गाइस चैनल को सपोर्ट करो, न्यू चैनल है। ठीक है, और ये मत समझना कि भाई मैं कोबे पर पढ़ाऊँ तो नॉलेज कम होगी। ठीक है, तो गाइस सपोर्ट करो गाइस चैनल को। तब मिलते हैं जल्दी ऐसी ही एक नई वन शॉट वीडियो के साथ। और वैसे भी आपके बोर्ड के पेपर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप जोन सा भी चैप्टर मुझे कहोगे कि भैया आप मेरे को ये वाला चैप्टर अपलोड कर दो वीडियो बनाकर, मैं उसी वीडियो को आपको अपलोड कर दूंगा। तो ठीक है, और मेरी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, बाय।